हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद शर्मा, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। बच्चों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीलिम्स 2020 के लिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। और आप लोग जैसा जानते हैं, ड्रेनेज सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ड्रेनेज सिस्टम में स्पेशली जो लेक्स होती हैं, झीलें होती हैं, ऑल लेक्स एंड झील आर लेक्स और झील आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चंस आप जनरली देखोगे कहीं ना कहीं से मिलते हैं। तो यहाँ जरा देखते हैं किस किस डायमेंशन से क्वेश्चंस आते हैं। जब फर्स्ट डायमेंशन की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो देखा जाता है क्वेश्चंस बनता है कि किस स्टेट्स में कोई लेक सिचुएटेड है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेट में रिलेशन स्टैब्लिश करना होता है। जैसे मान लिया नोकरेक लेक कौन से राज्य में है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं नोकरेक लेक मणिपुर में स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पेयर में या युग में या तो फिर मैचिंग कराते हुए, यानी कि एक तरफ स्टेट्स होंगे और एक तरफ लेक्स होंगी, उनको मैच कराते हुए पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर ऑफ देयर वाटर, यानी कि उसमें पाए जाने वाले जल की विशेषता क्या है। जैसे जल फ्रेश वाटर है या सलाइन वाटर है, या कुछ और खास बात उसकी झील के यदि देखी जा रही है, जैसे बनने की प्रोसेस क्या है, उसके बेस पर भी लेक का डिवीजन किया जाता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। जैसे सपोज चिलिका झील जो है लेग्यून का एग्जाम्पल है। इसी तरह से पुलिकट लेक इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लेग्यून। इस तरह से इसको आप लोग ध्यान रखना। और कैरेक्टरिस्टिक्स में विशेष रूप से जैसे कोई लेक ऐसी है जो वहाँ पे कोई खास एक्टिविटीज होती हैं। जैसे मान लिया लोकतक लेक की जब बात करते हैं तो लोकतक जो फेमस है फोम डिश के लिए, तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एक लास्ट जो डायमेंशन बनता है, द लास्ट डायमेंशन इज कंटेम्प्रेरी इशूज या एस्पेक्ट। आप देखेंगे लेक्स कई बार कुछ कंटेम्प्रेरी कारणों से बड़ी चर्चा में रहती हैं, या फिर जैसा आप लोग जानते हैं रामसर जो हमारी ट्रीटी है, रामसर ट्रीटी के अंतर्गत बहुत सारे लेक्स को स्टेटस मिला हुआ है, तो वहां से क्वेश्चंस कई बार आते रहते हैं। कोई हाल फिलहाल डेवलपमेंट हुआ, किसी को मान लो स्पेशल स्टेटस दे दिया गया हो अभी, या किसी के स्टेटस में कोई करेक्शन किया गया हो, इस तरह से इन पर आप लोग ध्यान दीजिए। बच्चों, इंडिया में वैसे तो हंड्रेड्स ऑफ लेक्स मिलती हैं, सैकड़ों झीलें पाई जाती हैं, बट इन झीलों में कुछ झीलें बहुत इंपॉर्टेंट, नियर अबाउट 20-25 लेक्स जो हैं, ऑल दीज 20-25 लेक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर चॉइस नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग स्पेशली ध्यान दो कि कौन कौन सी लेक्स कौन कौन से राज्य में हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं तो जम्मू कश्मीर रीजन में चलते हैं। जम्मू कश्मीर में वुलर लेक है। वुलर लेक के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये झेलम जो रिवर है, झेलम नदी का एक ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल है, या क्यों भी कह सकते हैं कि ये उसका एक तरह से डेल्टा टाइप में, अस्थायी डेल्टा टाइप में बनता है, अनस्टेबल टाइप का डेल्टा बनता है। यहाँ पे फिर देखते हैं ये जो लेक है वहीं बगल में डल लेक है। डल लेक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। आप लोगों ने हाउस बोट्स का नाम सुना होगा, बड़ी संख्या में यहाँ पर हाउस बोट्स पाए जाते हैं। तो आप यदि श्रीनगर घूमने जाते हैं और डल लेक में नहीं गए तो आप समझिए कि सब कुछ खाली है। आप लोग बहुत सारी मूवीज में देखे भी होंगे कि इस लेक से संबंधित बहुत सारी बातें दिखाई देती हैं। फिर वहीं जम्मू रीजन में एक बड़ी फेमस लेक है मानसर लेक। मानसर लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू पिलग्रिमेज जाते हैं और बड़ी संख्या में अपने बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं वे सभी फॉलो करते हैं। देन उसके बाद देखते हो बच्चों लेक, वहीं पर देखोगे आपका विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है चंद्रताल, जो काफी ऊंचाई पे है, सर्दियों में फ्रीज कर जाती है। सो लेक्स इंपॉर्टेंट। अब जब चंद्रताल है तो वहीं बगल में सूरज भी होगा, जहाँ चांद होंगे वहां सूरज भी होंगे, तो वहीं पे सूरज ताल भी है। तो दीज टू लेक्स आर इन हिमाचल प्रदेश। देन दिस इज द रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। दिस इज द रीजन ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी आपको 3 लेक्स ध्यान रखनी चाहिए। द फर्स्ट लेक इज सातताल, देन भीमताल, ये दोनों बहुत ऊंचाई पे हैं, देन नैनीताल। नैनीताल लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि टूरिज्म की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर आपने देखा होगा, सुना भी होगा न्यूज में कि बहुत ज्यादा कूड़ा वगैरह यहाँ पे, डस्ट वगैरह, मतलब डर्टी कंडीशन क्रिएट हो गई। इस वजह से लेक चर्चा में है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है।
बच्चों एक खास बात ध्यान रखना, जितनी भी लेक्स माउंटेनस रीजन में हाई एल्टीट्यूड पर होंगी, अधिक ऊंचाई पर होंगी, तो ध्यान रखना वे जब सभी लेक्स फ्रेश वाटर की होंगी, एक्सेप्ट वेरी फ्यू लेक्स स्पेशली इन द रीजन ऑफ लद्दाख जो हाई एल्टीट्यूड पर हैं पर खारे पानी क्यों, कभी हम डिस्कस करेंगे क्यों और कैसे। देन वहीं पर देखोगे सिक्किम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है सांगमू, सांगमू लेक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक सिचुएटेड इन सिक्किम। देन वहीं पर देखोगे मेघालय रीजन में एक लेक मिलेगी नोक्रेक, नोक्रेक एक फ्रेश वाटर लेक है। और वहीं पर देखोगे आप जब इस रीजन में घूमोगे तो आपको लेक मिलेगी लोकटक, लोकटक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की सबसे बड़ी झील है और दिस इज द ओनली लेक ऑफ द वर्ल्ड वेयर फूमडिस इज ए फॉर्म, यू नो फूमडिस, फूमडिस ध्यान रखना, फूमडिस इज ए फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म है जो इस रीजन में बड़ी संख्या में मिलता है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो लोकटक एक इंपोर्टेंट लेक है जो मणिपुर में सिचुएटेड है एंड लार्जेस्ट लेक इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देन वहीं पर चिल्का लेक, चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लैगून लेक इन द इंडिया और यह उड़ीसा में स्थित है। और एक बड़ी खास बात यह है कि यह स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सामरिक दृष्टि से और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन नेवी का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। देन आफ्टर वहीं पर देखेंगे बच्चों लेक मिलेगी कोलेरू लेक, कोलेरू आप देखेंगे विशेष रूप से गोदावरी और कृष्णा के दोनों के डेल्टा के बीच में सिचुएटेड एक फ्रेश वाटर लेक है, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर बड़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। सेम चिलिका इज ऑल्सो फेमस फॉर साइबेरियाई क्रेन्स, यहाँ पे साइबेरियाई क्रेन्स भी आते हैं एंड इकोलॉजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में अक्सर मिलते ही मिलते हैं, तो ध्यान रखना चिलिका इन उड़ीसा एंड कोलेरू लेक इन आंध्र प्रदेश। ये सलाइन वाटर है, लैग्यून है, तो ये वाली फ्रेश वाटर है। देन आफ्टर वहीं पे देखोगे पुलिकट, पुलिकट लेक उड़ीसा और तमिलनाडु में एक्सटेंडेड है। इसका नियर अबाउट 65% एरिया एक्सटेंडेड इन आंध्र प्रदेश एंड रिमेन पार्ट इन तमिलनाडु। एंड दिस लेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली श्रीहरिकोटा एज ए लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ इंडिया। यहाँ से हमारे जितने भी PSLV GSLV आदि लॉन्च होते हैं वे यहीं पर जो हमारा स्टेशन है लॉन्चिंग स्टेशन उससे लॉन्च होता है, ध्यान रखना श्रीहरिकोटा यहीं पे। देन वहीं पर चेन्नई के पास में स्थित है चेम्बारम्बाकम लेक, इसको ध्यान रखना चेम्बारम्बाकम, चेम्बारम्बाकम लेक सिचुएटेड नियर टू चेन्नई एंड इट्स ए फ्रेश वाटर लेक। और खास बात है कि बरसात दिनों में इसका वाटर, बरसात में यहाँ पर वाटर कलेक्ट किया जाता और यही वाटर फिर चेन्नई में वाटर की सप्लाई का एक सोर्स होता है। देन आफ्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लेक है वेम्बनाड एंड अस्तामुदी। जैसे कि आप लोग बच्चों जानते हैं कि केरला इज वेरी वेरी फेमस फॉर सो मैनी बैक वाटर लेक, बैक वाटर लेक यानी कि ऐसी लेक जिसके पीछे से फ्रेश वाटर आ रहा है और आगे से सलाइन वाटर यानी कि सागर का, ओशन का वाटर आ रहा है, ये दोनों मिलते हैं। तो ऐसे में उस लेक का वाटर का जो सैलिनिटी है काफी कम हो जाता है, उसे ही ऐसा वाटर जिसकी सैलिनिटी बहुत कम हो जाती है उसे ब्रैकिश वाटर लेक भी बोलते हैं। तो ये जो बैक वाटर लेक है ये ब्रैकिश वाटर लेक यानी कि कम सैलिनिटी वाली लेक है और इन लेक्स का कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आप लोग स्पेशली ध्यान रखना। अमंग दैट हाँ एक बात और बता दूं, जो केरल में ये लेक्स मिलती है बैक वाटर की लेक, इन्हें कयाल कहते हैं, ध्यान रखना कयाल। पेपर में आता व्हाट इज कयाल, कयाल इज ए ब्रैकिश वाटर लेक फाउंड इन रीजन ऑफ केरला एंड अमंग देयर दीज टू लेक्स आर फर्स्ट, इसमें आप देखोगे वेम्बनाड, वेम्बनाड बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि कल्चरली यहीं पर आपने बोट स्नेक, जो स्नेक बोट होती है जो लंबी मूवीज में देखा होगा आपने, मूवी बागी 2 में देखा होगा, वहां पर जो लंबी रेस होती है उसके लिए फेमस है। और कोचीन सिटी इसी किनारे स्थित है जो कंट्री का एक बहुत बड़ा पोर्ट है और नेवी का एक बहुत बड़ा केंद्र है, यह नेवी का सदन कमांड भी है, ध्यान रखना। देन वहीं पर अस्तामुदी लेक है, इसको भी ध्यान रखना, ये दोनों लेक्स आते हैं। देन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिफिशियल लेक यहीं पे देखोगे हैदराबाद के पास में है, यह एक आर्टिफिशियल लेक है और
हैदराबाद सिटी को वाटर की सप्लाई करता है, दैट नोन एज उस्मान लेक। ध्यान रहेगा। देन बहुत इंपॉर्टेंट लेक बच्चों महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र लेक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इट मेड बाय वोल्केनिक इरप्शन। यह ज्वालामुखी की क्रिया से बनी है, बट बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं नहीं, इट फाउंड बाय मेटेरोइड फॉलिंग, यह मेटेरोइड के गिरने से बनी हुई है। तो इसमें अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं। खैर जो भी है, बट एक फ्रेश वाटर लेक है और इस रीजन में बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो लोनार लेक ध्यान रखना इन महाराष्ट्र। देन आफ्टर कांकरिया एंड नाल सरोवर, दीज टू लेक्स आर इन गुजरात रीजन, इस रीजन ऑफ गुजरात। और कांकरिया ये अहमदाबाद में शहर में स्थित है एंड नाल सरोवर लेक इन रीजन ऑफ कच्छ के क्षेत्र में स्थित है एंड इट्स ए नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एसिस, और यह जंगली गधों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। बट यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ने की वजह से, जैसे यहाँ पे बहुत तेजी से होटल मोटल इंडस्ट्रीज रिजॉर्ट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस भी के रूप में भी डेवलप हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे इनके नेचुरल हैबिटेट यानी जो सलाइन वाटर में पनपने वाली ग्रासेस होती हैं वे कम होती जा रही हैं। इस वजह से यहाँ पे इनका नेचुरल हैबिटेट जो उनका प्राकृतिक आवास है छिनता जा रहा है। देन बच्चों तो ध्यान रखना, नाल सरोवर इन द रीजन ऑफ कच्छ एंड कांकरिया इन अहमदाबाद। देन राजस्थान रीजन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान वैसे तो डेजर्टी रीजन है, बट यहाँ पे बहुत सारी लेक्स मिलती हैं, आर्टिफिशियल एंड मैन मेड दोनों तरह की। मैन मेड यानी कि कह सकते हो आदमी द्वारा बनी हुई और नेचुरल भी। नेचुरल लेक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, यहीं पे देखोगे आप लोग बच्चों, सांबर लेक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक इन द रीजन ऑफ राजस्थान बिकॉज इट्स फेमस फॉर salt production. Huge amount of salt produced here and supplied in these parts. There is a famous brand Sambar salt. सांबर सॉल्ट यानी सांबर नमक नाम से एक बड़ा फेमस ब्रांड भी इस एरिया में बनता है। जब यहाँ पे रीजन में रेनफॉल होती है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाती है और धीरे धीरे सूख जाती है, तो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, जो जयपुर के पास में सिचुएटेड है। देन आफ्टर वहीं पे सम अनदर टू saline water lake is Didwana and another is Panchprada. These two lakes are situated in the region of west side of Rajasthan in the region of Thar. तो इन दोनों को ध्यान रखना। बट उसी में देखोगे अजमेर का नाम आपने सुना होगा, है वर्ड नेम अजमेर। इन द रीजन इन द सिटी अजमेर देयर इज अ फेमस लेक दैट इज पुष्कर। पुष्कर लेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष रूप से तीर्थ यात्रा की दृष्टि पिलग्रिमेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द ओनली लेक ऑफ द वर्ल्ड वेयर टेम्पल ऑफ ब्रह्मा सिचुएटेड देयर। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर भी सिचुएटेड है, जो वर्ल्ड में अपने आप में एक ही है माना जाता है। देन देयर इज ए जयसमंद एंड राजसमंद। जयसमंद लेक सिचुएटेड नियर टू उदयपुर इन द सदर्न साइड ऑफ राजस्थान। इट्स ए फ्रेश वाटर लेक्स, ताजे पानी की झील है और इस रीजन में सिंचाई के लिए डेवलप की गई। जैसे आप लोग जानते होंगे उदयपुर इज ऑल्सो नेम्ड एज ए सिटी ऑफ लेक्स। तो इस रीजन में बहुत सारी आपको आर्टिफिशियल लेक्स मिलेंगी। तो राजस्थान में कौन कौन सी? वन इज सांबर, अनदर इज डिडवाना, देन आफ्टर पंचप्रदा, पुष्कर, जयसमंद, राजसमंद एंड देयर इज ऑल्सो वेरी फेमस लेक नेक्की। नेक्की लेक सिचुएटेड नियर टू माउंट आबू, also important, इसको भी ध्यान रखना। all these are them in the MP. there is a famous lake is भोजताल। भोजताल जब राजा भोज ने बनवाया था, यहाँ पे ये विशेष रूप से जो भोपाल सिटी है उस भोपाल सिटी को वाटर की सप्लाई के लिए बनाया गया। यह जो लेक है स्पेशली डेवलप की जा रही है रामसर टीटी के अंतर्गत। इसमें से जितनी भी लेक्स हैं, ज़्यादातर लेक्स रामसर टीटी के अंतर्गत आती हैं, इसीलिए आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू रामसर टीटी। तो बच्चों आज मैं यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, कुछ और चर्चा करेंगे। दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द योर एग्जामिनेशन। ओके बाय, थैंक यू।